नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, ये सुबह सुबह का टाइम था और कल के ब्लॉग में आपको मैंने बताया ही था कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। मुझे परसों रात को बहुत ज़्यादा फीवर आ गया था और सुबह जो थी हिम्मत तो नहीं थी काम करने की, और सुबह थोड़ा लेट भी हो गई थी मैं काम करने में, क्योंकि हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी उठने की। पर हम जितना लेट उठेंगे उतने ही लेट हमारे काम होते हैं। तो बस जैसे तैसे हिम्मत करके उठी हूँ और आ गई थी सबसे पहले मैं अपनी सार में गाय लगाने के लिए, क्योंकि ये सबसे पहला काम होता है। अगर थोड़ा भी गाय लगाने में लेट हो जाओ तो बछड़े जो हैं रभाने लगते हैं। तो मैं आ गई थी यहाँ गाय लगाने। और ठंड तो अपने चरम पर है भाई, ठंड बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, और कल परसों से तो और भी ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है हमारे यहाँ। तो ठंड का आलम तो जनवरी तक तो यही रहेगा। जनवरी से जब थोड़ा धूप तेज होती तो कुछ ठंड कम होती है थोड़ी, बाकी तो ठंड अभी 1 डेढ़ महीने हम लोगों को इसी तरह से ठंड को बर्दाश्त करना पड़ेगा। और एक गाय मैंने लगा ली है और आ गई थी मैं अब यहाँ दूसरी गाय को लगाने के लिए। तो दूसरी गाय भी लगा लेते हैं और उसके बाद ये बछड़े जो हैं इनको बांध देंगे बाहर धूप में। तो यही काम हमारा चलता रहता है। और थोड़ा सा वीडियो को मैंने कर दिया फास्ट, क्योंकि वही वही चीज़ देखकर आप लोग हो जाएंगे बोर। तो देखिए, एक बाल्टी में ही दोनों गाय मैंने लगा ली है, क्योंकि ये जो काली गाय है काफ़ी दिनों से लग रही है, लगभग धीरे धीरे इसको साल भर हो रहा है। तो इसका थोड़ा सा दूध कम हो गया, पर ये दूध अभी भी प्रॉपर दे रही है। तो दोनों गाय को एक में ही लगा लेंगे। और जानवरों की भी इस समय हालत ख़राब है, क्योंकि ठंड बहुत है। तो जानवर ठंड में जो है, जो दूध देने वाले जानवर हैं, यानी गाय है, भैंस है, बकरी है, इनका दूध भी कम हो जाता है। जिस हिसाब से दूध देते हैं उस हिसाब से थोड़ा सा दूध इनका कम हो जाता है। और बस इसके बाद करूँगी मैं बाकी काम, क्योंकि काम ढेर सारे हैं और काम तो रोज़ ही हर घर में रहते हैं। मेरे घर भर में काम नहीं रहता, तो काम तो बहुत सारे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या काम अभी बचा हुआ है पेंडिंग में, वो सारे काम करते हैं। क्योंकि रात को तो मैंने कुछ किया ही नहीं था, मैं तो सो गई थी रात को। तो जो कुछ किया था यशी ने किया था। अब आप लोग सोचेंगे कि निधि यहाँ कहाँ ले आई। तो ये यादव चाची जिनको आप देखते हैं ना, ये उनका घर है और ये उनके बड़े बेटे हैं। तो यहाँ हो रही है धान की गहाई, ये गहाई हो रही है और बैलों के द्वारा गहाई हो रही। तो मैंने कहा चलो इसका थोड़ा सा वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर करते हैं। और ये हमारे साथ धान को, मतलब धान जो है हमारी खेती जो है यही लोग करते हैं। तो यहाँ हो रही थी धान की गहाई। तो मेरे को बुला के लेके आए थे कि धान की गहाई हो रही, तो धान आप नपवा लीजिए। तो मैंने थोड़ा सा कैमरा ऑन करके आप लोगों को वीडियो बना के दिखाया है। और इसको कहते हैं दाएं हाँकना, हमारे यहाँ गांव देहात में कहते हैं दाएं हाँकना। और धान की जो गहाई है वो बैल के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि इससे एक फ़ायदा ये रहता है, जो इसका ये पैरा होता है जिसको आप लोग पुआल कहते हैं, हमारे यहाँ इसको पैरा कहते हैं, ये जानवरों के खाने के काम में आ जाता है। तो हमारे यहाँ बहुत कम जो है थ्रेसर और जो मशीन होती है उसके द्वारा गहाई होती है। देखिए, धान की गहाई हो गई थी और ये जो ऊपर का पैरा है उसको इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि नीचे अभी दाना है और अभी उसको और भी ज़्यादा गाहना पड़ेगा, उसकी और भी गहाई होगी। तो ये एक देहाती तरीका है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और इसके बाद मैं आ गई थी अपने घर में, क्योंकि घर में काफ़ी सारा काम पेंडिंग था। रात को यशी ने ही सब खाना पीना जो किया था, यशी ने ही किया था। तो यशी और यशी के पापा ने ही खाना खाया था, मेरी तो हिम्मत बिल्कुल नहीं थी उठने की। तो चलिए, लड़की है, जितना कर लिया उसने कर लिया। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ रसोई की साफ़ सफाई करने के लिए। और थोड़ा सा नाश्ता मुझे बनाना है, क्योंकि मैं थोड़ा नाश्ता करने के बाद खाऊंगी दवाई, और दवाई खाने के बाद मुझे बाकी काम करना है। ऐसे लेटे लेटे बैठे बैठे तो काम होने वाला नहीं है, इसलिए दवाई प्रॉपर लेने के पहले थोड़ा सा नाश्ता ज़रूरी होता है। और यशी को भी लगाई थी भूख, क्योंकि ये सब करते करते मुझे बज गया था 9, क्योंकि काम तो जो हुआ था तो हुआ था। थोड़ी देर बैठ जाती थी फिर लेट जाती थी, पर हिम्मत करके मैंने कहा चलो उठ ही जाते हैं, काम तो करना पड़ेगा। कल मेरा काम काफ़ी लेट हो गया था, कल मुझे लगभग 2-2:30 बज गए थे खाना बनाते खाते। तो ऐसा ही होता है, जिस दिन आप आलस कर देंगे, तो चाहे आप हंसकर काम करें, रोकर काम करें, सुबह जल्दी करें या देर से करें, करना तो हमें ही है। तो हो गया, अब तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से थोड़ा सा काम मेरा लेट हो गया था। तो यहाँ की साफ़ सफाई करने के बाद मैं चली जाऊँगी बाहर, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना है इन लोगों के लिए, और काम जो है वो भी हम लोगों को करना है। और यहाँ की सफाई भी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि काफ़ी गंदा हो रखा था यहाँ। वैसे तो खाना बहुत कम ही बनाती हूँ मैं गैस पर। और ये देखिए, यहाँ पर रोटी वगैरह जो भी बनी थी इन लोगों की, रोटी सब्जी तो सुबह की रखी थी, रोटी बनी थी। तो बस यहाँ लगा लेंगे झाड़ू और लग कर लेंगे यहाँ की लिपाई। और ये काम तो रोज़ के ही रहते हैं हम औरतों के, ये काम हमें बहुत ज़रूरी है सारे काम करना। तो इसके बगैर तो कोई भी काम नहीं होता। और यहाँ के जो चूल्हा है वो तो जलते ही नहीं है,
आप लोगों ने देखा ही, मैं अंदर बहुत कम चूल्हा जलाती, बहुत कम क्या जलाती ही नहीं हूँ, बाहर जलाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जलाऊंगी चूल्हा तो फिर कालापन आ जाएगा और पुताई करना पड़ेगी, इसलिए मैं चूल्हा नहीं जलाती हूँ। और यहाँ पर ना गर्म पानी होता है इस चूल्हे में, तो मैंने यहीं कढ़ाई रख ली थी और मैंने कहा यहीं पोहा बना लेते हैं थोड़ा सा। और यशी से शायद कुछ बात भी करती जा रही थी मैं, और देखिए कढ़ाई हो गई थी बहुत ज़्यादा तेज, जितना भी ये तड़का था ना मीठी नीम, ये तो बिल्कुल काली हो गई थी बाकी चीज़ तो नहीं हुई थी काली, पर मीठी नीम और राई वगैरह जो थी वो बिल्कुल काली हो गई थी। और इसमें सौंफ मिसिंग थी, सौंफ मुझे मिल नहीं रही थी, तो मैंने इसमें डाल दिया था राई, जीरा और मीठी नीम, हरी मिर्च और प्याज आलू। तो कोई बड़ी बात नहीं है, पोहा बनाना सब कोई बनाते हैं, सब कोई खाते हैं, और पोहा तो वैसे भी सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ये बात अलग है कि बहुत ज़्यादा नुकसान भी करता है, कि अगर आप पोहा खा लेते तो दिन भर आप खाना नहीं खा सकते। और मैं थोड़ी सी शक्कर और नींबू का रस डाल दूँगी और नमक, क्योंकि मेरे यहाँ खट्टा मीठा पोहा खाते हैं। आपके यहाँ जैसा खाते होंगे आप वैसा बना लीजिए। और मेरी एक सिस्टर हैं आशा पटेल, कल उन्होंने एक बहुत प्यारा कमेंट किया, मैं उस कमेंट को पिन करना चाह रही थी पर मैं पिन नहीं कर पाई हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई जब उन्होंने मुझसे बताया कि उनकी बेटी बोल रही थी कि मम्मी आप निधि मम्मी का वीडियो नहीं देख रहे हो। उनकी बेटी के मुँह से एकदम से निकला मेरे लिए मम्मी शब्द निकला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। तो सिस्टर जी बोल रही थी कि वो आपको मम्मी कह रही थी। कोई बात नहीं सिस्टर जी, मम्मी शब्द बहुत प्यारा होता है और मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई मुझे बड़ी मम्मी या मम्मी कहता है, तो इतना आत्मिक लगता है ये शब्द जिसकी कोई हद नहीं है। अब बेटी है उसने मुझे माँ कहा है, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई है। और मैं आपसे ये ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ एक बार अपनी बेटी का नाम बताइए मुझे, तो मैं उनका नाम लेना चाहूँगी अपनी वीडियो में। और अगर वो मुझे मम्मी कहती हैं तो मेरी तरफ से आप उन्हें बहुत बहुत प्यार दीजिएगा। और वैसे भी बच्चे तो मुझे बहुत पसंद हैं, मुझे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, उनका उद्यम अच्छा लगता है। जैसे मेरी एक सिस्टर है पुष्पा जी, उनका भी ब्लॉग है, पुष्पा रियल ब्लॉग के नाम से उनका चैनल है। तो उनकी भी बेटी है बेदू, उसकी जो शरारतें हैं वो देख देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर मेरे यहाँ तो कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, तो मैं दूसरे जो बच्चे हैं उन्हीं को देख देख के खुश रहती हूँ। तो आ जाइए, पोहा तैयार हो चुका था। और पोहा बनाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर भूरा कुम्हड़ा किसने के लिए, जिसको काफ़ी जगह कढ़ोरी कहते हैं, कढ़ोरी बड़ी जो कहते हैं यूपी में, हमारे यहाँ रखिया भी कहते हैं इसको। और हमारे यहाँ खैर हमारे एरिया में तो इसको भूरा कुम्हड़ा ही कहा जाता है। तो इसको हमारे यहाँ लेडीज़ नहीं काटती हैं, इसको काटते हैं जेंट्स। तो मेरे हस्बैंड ने इसको छील दिया है और बीच से 2 टुकड़े कर दिए थे, बाकी हंसिया से मैं काट काट के इसको मैं किस लूँगी। ये बड़ी वाली किसनी है, और इस किसनी का नाम पता है हमारे यहाँ क्या है, आपको बता देती हूँ। इसको हमारे यहाँ बिलैया कहते हैं, बिल्कुल देहाती शब्द बता रही हूँ, बिलैया के नाम से ही ये परिचित है। तो बहुत सारे लोग आज भी इसको बिलैया कहते हैं, पर हम लोग इसको किसनी कहते हैं, बड़ी वाली। इससे मैं किस लूँगी कुम्हड़ा, और इस किस को किस के उसको मैं एक कपड़े में लपेट कर ढक कर रख दूँगी, इसके ऊपर सिल रख दूँगी थोड़ा वजन, ताकि इसका पूरा पानी निकल जाए। और आज की वीडियो के बाद जो अगला वीडियो आप मेरा देखेंगे वो देखेंगे बड़ी का और बिजोड़ी का, क्योंकि बिजोड़ी की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा थी, तो आप बिजोड़ी का वीडियो देख लीजिए। और इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो भी रिक्वेस्टेड वीडियो है, हमारी रामवती जो सिस्टर है उनका रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो वो भी मैं आप लोग को जैसा ज़रूर शेयर करूँगी। और कुम्हड़ा छीलने का वीडियो मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया था कि वो मेरे हस्बैंड वीडियो में आना पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई थी। ये देखिए इस तरह से इसको बांध के अच्छी तरह से रख देंगे। और मेरे जब मैं इसको किस रही थी कुम्हड़े को, तो उसके साथ साथ मेरे अंगूठा भी थोड़ा सा किस गया है। ये बहुत तेज़ होती है ये वाली किसनी, जिसकी वजह से मेरे थोड़े से अंगूठे में चोट भी आ गई है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मुझे दे रहे हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मुझे देते रहें। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर वो जो उन्होंने सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब किया, सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। और जो अनसब्सक्राइब करते हैं उनका तो बहुत अच्छे से मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग जो हैं हमें हमारी कमी बताते रहते हैं, तो उसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए कितना ज़्यादा पानी निकल रहा है, और इसको अभी पूरे रात ये ऐसे ही रहेगा। और आ गई थी हमारी यादव चाची, ये आई हुई है खेत से थकी हारी, तो ये मेरे पास आ ही जाती हैं और अच्छा लगता है जब ये आ जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।